निकला जिससे 3 लोक स्थापित हुए, अगम लोक, अलख लोक और सत्य लोक। और 3 पुरुषों को स्थापित किया, अगम पुरुष, अलख पुरुष, सत्य पुरुष। इन तीनों लोकों का राज्य इन तीनों पुरुषों को सौंप दिया। फिर आगे की रचना का विस्तार सत्य पुरुष ने किया। वहां से सत्य शब्द निकला जिससे 16 निर्गुण, भंवर गुफा, महाशून्य शून्य, त्रिकुटी और सहस्त्रदल कवल की रचना हुई। सत्य लोक से क्रमशः अगम लोक, अलख लोक, अनामी लोक बहुत बड़े हैं, इनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। फिर आगे की रचना का विस्तार सत्य पुरुष ने किया। उन्होंने अपने 16 अंशों को 16 अड्डे बनाकर उन पर बैठा दिया कि सत्य पुरुष का अंश कहैया, और या में 16 निर्गुण भैया, तामय एक निरंजन राई, और गुरु अंश से ज्योति आई। कि सत्य पुरुष ने अपने 16 पुत्रों को 16 अड्डे बनाकर उन पर बैठा दिया। उनके सबसे छोटे पुत्र जिन्हें काल भगवान के नाम से जाना जाता है, उनको सहस्त्रदल कवल मिला। जब वे यहाँ पर आए तो यहाँ आकर उन्होंने करोड़ों वर्षों तक घोर तपस्या की। इतनी कठिन तपस्या की कि यदि समस्त समुद्र को स्याही बना दिया जाए फिर भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब ऐसी कठिन तपस्या की तो उनकी तपस्या से सत्य पुरुष प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो कहने लगे कि तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उस समय काल भगवान ने सत्य पुरुष से सत्यलोक के समान राज्य मांग लिया। जब सत्यलोक के समान राज्य मांग लिया अर्थात जीवात्माओं को मांग लिया। बिना जीवात्माओं के राज्य तो हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार यदि किसी राजा के राज्य में प्रजा ही ना हो तो वह किस प्रकार शासन करेगा। राज्य को चलाने के लिए प्रजा की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार सत्यलोक के समान राज्य के लिए जीवात्माओं की आवश्यकता थी। तो जब सत्य पुरुष को यह ज्ञात हुआ कि राज्य देने के लिए जीवात्माओं का एक छोटा सा भंडार काल भगवान को देना पड़ेगा, तो वे कहने लगे कि तूने क्या किया, इन जीवात्माओं में तो मेरे प्राण बसते हैं और तूने मुझसे इन्हीं को मांग लिया। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसके अनुसार जीवात्माओं का एक छोटा सा भंडार काल भगवान को देना पड़ा। जब जीवात्माओं को पता चला कि उन्हें अपना घर, अपना देश छोड़कर किसी पराये देश में जाकर रहना है, तो सभी जीवात्माएं रोने चिल्लाने लगी, कहने लगी कि हे तात, हम आपसे दूर किसी पराये देश में जाकर किस प्रकार रहेंगे। तो जीवात्माओं के पिता ने जीवात्माओं को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं समय समय पर संतों को भेजकर तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, जिस रास्ते पर चलकर तुम अपने घर वापस चली आना। तो उस समय सभी जीवात्माएं अपने पिता से ये वादा करके आई कि धरती पर जाकर हम भजन सुमिरन करेंगे तथा संतों के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने घर वापस लौटेंगे। उसके बाद काल भगवान जीवात्माओं को लेकर के आए। फिर उन्होंने आगे की सारी रचना का विस्तार किया कि ज्योत निरंजन की है नारी और दोनों मिलके कीन विषतारी, कि ज्योति निर्गुण के ढिंग आई, रति कर भोग पुनि कीने उपजाई, 3 बार रति की ना जाई, ब्रह्मा विष्णु कीने उपजाई, और तीजे शंभु छोटे भाई, यही विधि इनकी आदिव
बताई। फिर आगे की रचना का विस्तार काल भगवान ने किया। उन्होंने आद्या महाशक्ति के साथ 3 बच्चे पैदा किए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इन तीनों को इनके पिता का वेद नहीं पता। इन्हें इनका काम सौंप दिया गया। ब्रह्मा जी से कहा गया कि तुम मसाले से घड़ा बनाओ, विष्णु जी से कहा घड़े में जीव की संभाल करो, और शिव जी से कहा कि जब वह घड़ा पुराना हो जाए तो उसको फोड़ दो। उसके बाद जीवात्माओं को यहाँ लाया। तो जब जीवात्माओं को यहाँ लेकर के आए तो जीवात्माओं को 4 प्रकार के कपड़े पहनाए गए, कारण का, सूक्ष्म का, लिंग और स्थूल का। ये 4 प्रकार के कपड़े जिनके अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्वाद इत्यादि, और स्थूल का कपड़ा इस मानव शरीर को कहा जाता है। ये 5 तत्वों से ये मानव शरीर बनाया गया कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से रचो शरीरा। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों से इस मानव शरीर को बनाया। और इसी में जीवात्मा को दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहां पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं या पुरुष तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर जीवात्मा को बैठा दिया गया। हमारी जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में स्थित है, और इस जीवात्मा के पास भी स्वयं की एक आंख थी, जिसे दिव्य नेत्र या तीसरा नेत्र या शिव नेत्र कहा जाता है। और इस जीवात्मा के पास स्वयं का एक कान था, जिसके माध्यम से वह आकाशवाणी की तरंगों या आयामों को सुन सकती थी। लेकिन जब जीवात्मा को ये मानव शरीर का खोल पहनाकर काल के बनाए हुए श्लोक में भेजा गया, तो यहाँ आने के बाद ये जीवात्माएं कर्म के बंधनों में बंध गई। इस प्रकार बंध गई कि कर्मों की गंदगी उस आंख और कान पर जमा हो गई। कर्मों की गंदगी उस आंख और कान पर जमा हो गई, और वो गंदगी इस प्रकार साफ होने वाली नहीं है कि आप उसे कितना भी साबुन या पानी से धुल लें और वो साफ हो जाए। अब जब तक आप सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं करते, तब तक उस तीसरी आंख के माध्यम से ना तो कुछ देख सकते हैं, ना ही उस कान के माध्यम से ऊपर का कुछ भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार काल भगवान जीवात्माओं को यहाँ लेकर के आए। जब जीवात्माएं यहाँ पर आई तो उस समय सतयुग का समय था, और सतयुग में ज्यादातर लोग ज्ञानी हुआ करते थे। उनको यह ज्ञान था कि किस माध्यम से वे अपने देश को वापस जा सकते हैं। तो उस समय ज्यादातर जीवात्माएं कठिन तपस्या के माध्यम से, हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ी, लेकिन कठिन तपस्या के माध्यम से बहुत सारी जीवात्माएं अपने देश को वापस जाने लगी। जब काल भगवान ने देखा कि जीवात्माएं अपनी इच्छा से यहाँ से बाहर जा रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि यदि इस प्रकार धीरे धीरे सभी जीवात्माएं यहाँ से चली जाएं, तो मेरा राज्य किस प्रकार चलेगा। तो जीवात्माओं को रोकने के लिए, जीवात्माओं को फंसाने के लिए काल भगवान ने क्या किया कि काल भगवान ने माया बना दी। माया ने सबको अपने जाल में जकड़ लिया। माया का ऐसा प्रभाव है कि किसी का मन सुमिरन, ध्यान, भजन करते समय एकाग्र नहीं रहता, मन भटक जाता है, संसारिक कार्यों में चला जाता है। कि माया का इस प्रकार का प्रभाव है कि यदि आपको 108 गुरियों की माला दी जाए और कहा जाए कि भजन करना है, तो आप एकाग्र मन से नहीं कर सकोगे, आपका मन भटक जाएगा। और यदि आपको नोटों की गड्डी दे दी जाए, गिनने के लिए बोला जाए, तो गिनते समय मन नहीं भटकेगा, आसानी से गिन लोगे कि कितने हैं। इस प्रकार का माया का प्रभाव है। सभी को माया ने अपने माया जाल में जकड़ लिया, और काल भगवान ने जीवात्माओं को फंसाने के लिए कर्मों का विधान बना दिया, नरक 84 बना दी कि मानव को कर्म करने का अधिकार दे दिया। अर्थात आपको आजादी
उपाधि दी गई कि आप अपनी इच्छा अनुसार कर्म कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अंत में इन कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि काल ने स्पष्ट तौर से कहा कि काल रूप में तिन्हि कर भ्राता, अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। कि जिस प्रकार के आपके कर्म होंगे उसी प्रकार का फल मैं आपको दूंगा। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसी प्रकार की सजा आपको मिलेगी, जिसके लिए 4 खानों से 84 लाख योनियां बना दी गई कि अब आपको कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। 84 लाख प्रकार से जीवों का वर्गीकरण कर दिया गया कि 4 खान 84 धारा, अब विविध भांति सृष्टि विस्तारा। सृष्टि भई तब अगम अपारा, और ज्योत निरंजन जाल पसारा। इस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण हुआ। काल भगवान ने सभी जीवात्माओं को अपने जाल में फंसा लिया। ये काल का बनाया हुआ देश है। काल किसी पर दया नहीं करता। जब जिसका समय जैसे पूरा हो जाता है उसे वैसे यहाँ से उठा लिया जाता है। कि एक बार की बात है, एक राजा था। वह अपने राज्य में अत्यंत ही सुख समृद्धि चाहता था। एक दिन वह सैर करने के लिए जंगल में गया, तो जंगल में पहुंचा तो उसने एक रीछ को देखा। तो वह रीछ के पीछे पीछे जाने लगा, तो देखा सामने से उसी जंगल में एक शेर आ रहा, और रीछ शेर को देखते ही उस पर लिपट पड़ा। दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। देखते ही देखते रीछ ने शेर को मार डाला। जब रीछ ने शेर को मार दिया तो वह रीछ वहां से आगे गया, राजा उसके पीछे पीछे गया। तो जंगल से बाहर निकलते ही वह रीछ एक सुंदर सी औरत में बदल गया। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि रीछ औरत में बदल गया। अब राजा उस औरत के पीछे पीछे गया तो देखा वह औरत एक मैदान में पहुंच गई। खाली मैदान है, उसमें एक कुआं है, और जाकर के वह औरत उस कुएं में बैठ गई। राजा उसके पीछे पीछे जा रहा था, वह भी पास में एक पेड़ के पास छिपकर सब कुछ देखने लगा। तो देखा कि उस कुएं के पास 2 नौजवान सैनिक, दोनों ही सगे भाई थे, और हाथों में तलवार लिए हुए उस कुएं के पास आए। तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा कि मैं इस कुएं में से पानी निकालता हूँ, तुम जाकर के पास के बाजार से कुछ खाने को ले आओ। तो बड़ा भाई उस कुएं से पानी निकाल रहा, छोटा भाई पास की बाजार में चला गया। इतने में वह औरत कुएं से बाहर निकल आई, आकर के बड़े भाई से बातें करने लग गई। तो बड़ा भाई उस पर मोहित हो गया। थोड़ी देर बाद जब छोटा भाई वापस आया तो बड़ा भाई किसी काम से बाहर गया। अब वह औरत छोटे भाई से बातें करने लगी। फिर जब बड़ा भाई वापस आया तो छोटा कहने लगा कि मैं इस औरत से शादी करूंगा। तो बड़ा कहता है कि नहीं, मैं करूंगा। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगी, और देखते देखते वह लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने अपनी अपनी तलवार उठाई, एक दूसरे को ही मार दिया। जब दोनों मर गए तो वह औरत वहां से आगे गई। राजा उसके पीछे पीछे गया तो देखा थोड़ी दूर जाने के बाद वह औरत एक नदी के पास पहुंच गई, और नदी के पास पहुंचते ही वह औरत से सांप में बदल गई। राजा को फिर बहुत आश्चर्य हुआ। अब राजा उसके पीछे पीछे गया तो वह सांप नदी में प्रवेश कर गया। राजा नाव पर बैठकर सांप के पीछे पीछे गया तो देखा कि उसी नदी में एक बहुत बड़ी नाव, जिस पर लगभग 20-25 लोग सवार थे, वह सांप जाकर के उसी नाव पर चढ़ गया। तो जब सांप नाव पर चढ़ गया तो नाव में बैठे सभी लोग डरने लगे। वे नाव में इधर उधर भाग रहे सांप के डर से। तो इसी भागा दौड़ी में वो नाव पलट गई, और नाव में बैठे सभी 20-25 लोग नदी में डूबकर मर गए। फिर वह सांप नदी से बाहर निकला। राजा फिर उसके पीछे पीछे गया
थोड़ी दूर जाने के बाद वह सांप से एक ब्राह्मण में बदल गया। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब वह ब्राह्मण जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तो राजा ने सोचा कि अब ये सही समय है, मैं जाकर के इससे पूछ लूं कि ये कौन है। तब राजा उस ब्राह्मण के पास गया, जाकर कहने लगा कि मैं बहुत देर से आपका खेल देख रहा हूँ कि किस तरह आपने रीछ बनकर शेर को मारा, फिर औरत बनकर उन दो भाइयों को मारा, फिर सांप बनकर नदी में बैठे 20-25 लोगों को मारा। अब आप ही बताइए कि आप कौन हैं। तो वह ब्राह्मण कहता है कि मैं काल हूँ, मैं काल हूँ और तुम राजा हो, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना, तुम जाकर के अपना राजकाज देखो। तो राजा कहता है कि जब आप काल हैं तो ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तो वह ब्राह्मण कहता है कि मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि कब होगी, लेकिन ये बता रहा कि कैसे होगी। जब तुम एक दिन कोठे पर से नीचे गिर जाओ और तुम्हारे घुटने में मात्र हल्की सी खरोंच आए, समझ लेना उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। इतना सुनने के बाद राजा वहां से वापस आ गया। फिर संयोगवश कुछ दिनों के बाद ही राजा कोठे पर से नीचे गिर गया। उसके घुटने में मात्र हल्की सी खरोंच आई थी। तो वह अपने मंत्रियों और सिपाहियों से कहने लगा कि आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसके मंत्री और सिपाही हंसने लगे, कहने लगे इतनी छोटी सी खरोंच के कारण आपकी मृत्यु कैसे हो जाएगी। राजा कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। तो इस कहानी को सुनाते हुए बाबा जी ने कहा कि ये काल का बनाया हुआ देश है, काल किसी पर दया नहीं करता। जब जिसका समय जैसे पूरा हो जाता है उसे वैसे यहाँ से उठा लिया जाता है कि काल की नगरिया में छिड़ी एक तानवा और देख सुन खेल बाही मन बाल भानवा। कि यहाँ हमने जो कुछ देखा उसी को अपना मान लिया, उसी को अपना मानकर हम यहाँ पर सर्व सुख की खोज करने लग गए। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब ये देश ही आपका अपना नहीं है तो यहाँ पर आपको सुख कैसे मिल सकता है। सुख तो वही मिलेगा जहाँ आपका अपना घर हो, अपना देश हो, जहाँ की ये जीवात्मा रहने वाली हो। ये तो काल का बनाया हुआ देश है। किस तन को देख देख वतन को भुला दिया, इस तन को देख देख वतन को भुला दिया, माया की मोहधार में आत्म सुला दिया। नर्तन की कैसी रीति समझता नहीं ये मन, ब्रह्मवारिक मृगा करता रहा जतन। अनमोल तेरा नर्तन, अनमोल तेरा नारीतन, यूं ही गवा दिया, माया की मोहधार में आत्म सुला दिया। इस तन को देख देख वतन को भुला दिया, माया की मोहधार में आत्म सुला दिया। यहाँ जो कुछ देखा उसी को देखते रह गए, अपने वास्तविक देश को भूल गए। तो जब जीवात्माएं काल के बनाए हुए श्लोक में आकर पूरी तरह फंस गई, किसी प्रकार यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा, तो जैसा जीवात्माओं के पिता ने कहा कि मैं समय समय पर संतों को भेजकर तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तो इन भूली भटकी जीवात्माओं को रास्ता दिखाने के लिए निरंतर संत आते रहे। लेकिन हम इस काल के बनाए हुए लोक में आकर कर्म के बंधनों में इस प्रकार बंध जाते हैं कि आए हुए संतों को हमने पहचाना ही नहीं, उनकी बात ही नहीं मानी, उल्टा हम उनकी निंदा करने लग जाते हैं, बुराई करने लगते हैं। इस प्रकार जीवात्माओं का कल्याण संभव नहीं। और संत कौन होते हैं कि दाढ़ी बाल बढ़ा लेने से कोई संत नहीं हो जाता। ऋषि मुनि योगी ज्ञानी ध्यानी को संत नहीं कहते। संत वे हैं जिनकी जीवात्मा सत्यलोक तक पहुंच गई हो। कि संत कहो उनको तुम भाई, सत्यलोक जिन सुरत समाई। जिनकी जीवात्मा सत्यलोक तक पहुंच गई हो वे होते हैं संत।
या तो वे स्वयं परमात्मा का रूप है या उन्होंने परमात्मा को पाया है, तभी वे आपकी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं। जिसने खुद ही परमात्मा को नहीं पाया होगा वो आपकी जीवात्मा का कल्याण कैसे करेगा।